सोचा चलो घर में 3-4 पेंटिंग्स लगाते हैं, 2-3 पेंटिंग्स लगाते हैं। इनफैक्ट एक पेंटिंग लगाना तो वार ही नहीं पड़ता, इतना काम करना पड़ता है, जाके पेंटिंग चूज़ करनी, दुकान तक जाना। यहाँ पे कोई अच्छा डिस्टेंसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। एटलीस्ट चंडीगढ़ में जहाँ पे मैं हूँ, अगर आपने कहीं वो सब चीज़ें, काम की चीज़ें सब वॉकिंग डिस्टेंस मिल जाती हैं। हमारे यहाँ वॉकिंग डिस्टेंस पे कुछ नहीं है। दूध भी लेना तो 15 मिनट ड्राइव है। जो सबसे ईज़ीएस्ट चीज़, जो सबसे ज़रूरतमंद चीज़ है, दूध, खाने की आटा, दाल, चावल सब। आटा, दाल, चावल तो इंडियन ग्रोसरी स्टोर है, अबाउट 25 मिनट दूर है, राइट। जनरल जो सारा सामान है जो थोड़ा दूर वो है, वॉलमार्ट में अबाउट 25 मिनट्स अवे है। जो दूध बटर है, जो दूध बटर ब्रेड है, जो सबसे घर के, हमारे इंडिया में तो यही सिस्टम था। हमारे घर के बिल्कुल वॉकिंग डिस्टेंस पे 5 मिनट्स वॉक पे एक दुकान होती है, जैसे हम कन्फेक्शनरी की दुकान बोलते हैं। वहाँ पे सुबह सुबह दूध, ब्रेड और बटर मिलते हैं और वो मिल जाते हैं। आप फ्रेश लेकर आते हो, फ्रेश खाते पीते हो, अगले दिन फिर जाते हो। मतलब यही हमारे घरों के हिसाब का। यहाँ तो पॉसिबल ही नहीं है। 15 मिनट दूर दूध मिलता है। जाना आना सारा 45 मिनट का प्रोजेक्ट है। सब मिला के ये पुआरा ही नहीं पड़ सकता। तो यहाँ पे हर चीज़ बहुत दूर दूर है, हर चीज़ बहुत दूर दूर है। मेरे एक बच्चे की कोई क्लास होती थी जो आधा घंटा दूर थी, वो 3 घंटे की क्लास थी। मैं जाता था आधे घंटे के लिए, वहाँ जाके 3 घंटे तक बैठा रहता था, फिर आधा घंटा लेकर ही आता, क्योंकि आधा घंटा जाना, बीच में 2 घंटे के लिए घर आने का क्या मीनिंग है। ये आपका फिर तो आपका टाइम 1 घंटे या 2 घंटे आपका ड्राइविंग में भी तो लग गया ना। तो इसलिए 1 घंटा ड्राइविंग की, वहाँ गए 3 घंटे रुके, चाहे नॉवल ले गए, चाहे कोई और काम ले गए। तो इस तरह से करके हम काम चला रहे हैं। बहुत सारे बंदे अपनी जॉब्स इसी तरह से करते हैं, जो जॉब्स करते हैं ऐसे ही करते हैं, बीच बीच में कोई जो टाइम मिलता है सारा जॉब में लगाते हैं। पर बच्चों हम कैसे कर पाएंगे सारा। सारी ग्रोसरी की शॉपिंग, सारी इंडियन स्टोर की शॉपिंग हमें खुद करनी पड़ती है, ठीक है। और हमारे घर से जो अमेरिकन स्टोर है जहाँ पे प्रॉपर शॉपिंग हो सकती है वो ऑलमोस्ट 25 मिनट्स अवे है, वॉलमार्ट या टारगेट। 25 मिनट जाना, 25 मिनट आना और 3-4 घंटे लगते हैं। ये हमारा वीकली काम है, ये हमें करना ही करना है, ठीक है। तो ये सारी चीजों में हमारा इतना टाइम लगता है। इंडियन ग्रोसरी स्टोर अबाउट 25 मिनट दूर है, वो भी वहां पे हमें 2-3 घंटे लग जाते हैं। सारी सब्जियां लाना लाना लाना, घर धोना, सब गाड़ी में डालना, गाड़ी में वापस घर ला के सारा निकालना, सारा सामान रेफ्रिजरेटर में डालना। इतना बड़ा प्रोजेक्ट होता है, हर हफ्ते हमें करना पड़ता है। इस काम को हम कभी भी आउटसोर्स नहीं कर पाएंगे। दिस इज द वे अमेरिका वर्क्स। ये वाला काम नहीं कभी कोई करेगा। ड्राइविंग इन्वॉल्व है ना, कोई भी नहीं करेगा। जिस बंदे को ड्राइविंग आती है वो तो किंग है। इस बारे में भी बात करेंगे कि मतलब इसका मीनिंग क्या है। इसका मीनिंग ये है कि जिनको ड्राइविंग नहीं आती वो चलो घर में हाउस होल्ड हेल्प के लिए भी जाते हैं, राइट। जैसे मैंने आपको बताया कि वी हैव समवन टू हेल्प अस इन कुकिंग फूड एंड ऑल, पर उनको वो इसलिए अवेलेबल है कि गाड़ी नहीं आती उनको। अगर गाड़ी आती हो तो फिर वो क्यों करेंगे ये सब काम। कहने का मतलब ये है कि गाड़ी आने वाला जिसको होता है वो तो बस राजा है। इस काम को कभी भी नहीं करेगा, और अगर करेगा मतलब नहीं करेगा कोई, बस ये सारा काम हमें ही करना पड़ रहा है। कोई फर्नीचर लाना हो, कोई 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 ऐसी घर की कोई चीज लानी हो, कुछ डिफरेंट चीज लानी हो, कोई वॉस लानी हो, कोई फूल फूल लाना हो, कोई गुलदस्ते लाओ, इतना टाइम लग जाता है। ये हम पूरी प्लानिंग के साथ चलते हैं कि जैसे मान लो अब हमें सारा सामान लाना है, दूध चीनी वगैरह सब जो है। अगर एक हमें ऐसे सोचना पड़ता है कि क्या अगला हफ्ता निकल जाएगा पूरा, अगले हफ्ते बाद जाएंगे ना, तो क्या पूरा अगला हफ्ता निकल जाएगा। अगर पूरा अगला हफ्ता नहीं निकलेगा तो फिर हम, उतना सामान होना चाहिए घर भाई, तो उस हिसाब से फिर इस बार लेकर आते हैं। क्योंकि अगर बीच में हफ्ते के खत्म हो गया तो फिर कौन जाएगा उसको लेने बीच में हफ्ते के, या फिर उसके बिना रहो। अब जैसे आज की डेट में अब फिर भी गलतियां होती हैं, कमियां रह जाती हैं। चीनी खत्म है, क्या करें बताओ। अब चीनी के लिए स्पेशली जाना पड़ेगा, और वो अर्जेंट है। बट चलो थोड़ा काम चल रहा है घर में, गुड़ गाड़ सा पड़ा हुआ तो चलाई जा रहे हैं, 2-3 दिन और निकाल लेंगे। फिर उसके बाद जब टाइम आएगा फिर सीधा जाएंगे सारा वॉलमार्ट। तो ऐसे बहुत सारी चीजें यहाँ पे जो करते रहना पड़ता है। कोई फर्नीचर लाना हो, कोई ऐसी घर की कोई चीज लानी हो, कुछ डिफरेंट चीज लानी हो, कोई वॉस लानी हो, कोई फूल फूल लाना हो, कोई गुलदस्ते लाओ, इतना टाइम लग जाता है। ये हम पूरी प्लानिंग के साथ चलते हैं कि जैसे मान लो अब हमें सारा सामान लाना है, दूध चीनी वगैरह सब जो है। अगर एक हमें ऐसे सोचना पड़ता है कि क्या अगला हफ्ता निकल जाएगा पूरा, अगले हफ्ते बाद जाएंगे ना, तो क्या पूरा अगला हफ्ता निकल जाएगा। अगर पूरा अगला हफ्ता नहीं निकलेगा तो फिर हम, उतना सामान होना चाहिए घर भाई, तो उस हिसाब से फिर इस बार लेकर आते हैं। क्योंकि अगर बीच में हफ्ते के खत्म हो गया तो फिर कौन जाएगा उसको लेने बीच में हफ्ते के, या फिर उसके बिना रहो। अब जैसे आज की डेट में अब फिर भी गलतियां होती हैं, कमियां रह जाती हैं। चीनी खत्म है, क्या करें बताओ। अब चीनी के लिए स्पेशली जाना पड़ेगा, और वो अर्जेंट है। बट चलो थोड़ा काम चल रहा है घर में, गुड़ गाड़ सा पड़ा हुआ तो चलाई जा रहे हैं, 2-3 दिन और निकाल लेंगे। फिर उसके बाद जब टाइम आएगा फिर सीधा जाएंगे सारा वॉलमार्ट। तो ऐसे बहुत सारी चीजें यहाँ पे जो करते रहना पड़ता है। इसके अलावा बच्चों के जरूरत की कोई चीजें लाना मार्केट से हमें ही करना पड़ता है। ये सारी चीजें हमें करनी पड़ती हैं, राइट। तो
बच्चों के साथ टाइम स्पेंड करना बहुत जरूरी है। बच्चों टाइम स्पेंड ना करो। यहाँ पे ना क्या है, बच्चों को बिल्कुल भी एक्सपोजर नहीं है आपकी इंडियन कल्चर का, आपकी कल्चर का। ये हमें लगता है कि हमारी कल्चर का एक्सपोजर हमारे बच्चों को ही जाना चाहिए जी, वो नहीं हो पाता। तुम लाइक बंदे बहुत देखो आउट ऑफ देयर वे, कुछ लोग बच्चों को संडे स्कूल लेके जाते हैं। आप अपने फ्रेंड्स वगैरह से बात करना, देखना संडे स्कूल होगा जरूर, लेके जाते हैं। कुछ लोग कुछ करते हैं, हम लोग कुछ और करते हैं, ऐसे सबका कुछ ना कुछ है। इतना कुछ करने के बाद होता है मतलब, तो वो सब चीजों में टाइम कंज्यूमिंग चीजें हैं। अगेन हमेशा याद रखो, सब कुछ खुद करना पड़ेगा। ये कोई माँ बाप नहीं है, कोई भाई बहन नहीं है कि चलो सारे बच्चों को ले गया, ठीक है ना। ये सारी जो चीजें इसके बाद इतना मतलब मुश्किल है, इन सब चीजों को कोऑर्डिनेट करना, इन सब चीजों को करना, मेक श्योर करना, लेके जाना, ठीक है। ये सारी चीजें बहुत टाइम कंज्यूमिंग है यहाँ पे। तो जो आम आदमी है वो बस अपनी जॉब कर सकता है, बस जॉब कर सकता है, दैट्स इट। बस जॉब कर सकता है, इसके ऊपर वो कुछ नहीं कर सकता। उसके अलावा इसके सारे वाले काम है। इन सब चीजों में बिल्कुल उसका दिमाग खत्म हो जाता है। इसीलिए आप अपने फ्रेंड्स देखना, 100 में से कोई एक बंदा होगा जो बिजनेस करेगा। एक और बात याद रखना, जो यहाँ के बिजनेसेस है ना, वो एक लेवल तक ही जाते हैं। जैसे मान लीजिए एक बंदे ने एक गैस स्टेशन ले लिया, पेट्रोल पंप ले लिया, थेटिकली स्पीकिंग उसने लेट से 10 साल काम किया, उसने गैस स्टेशन लिया, अब उसकी डबल ट्रिपल इनकम भी हो गई है। तो ही शुड बी एबल टू बाय अनदर गैस स्टेशन 3 इयर्स, दे समटाइम्स डू। लेकिन 2 गैस स्टेशन पर संभालना इम्पॉसिबल है, क्योंकि लेबर बड़ी एक्सपेंसिव है। एक सर्टेन लेवल के बाद लेबर इतनी एक्सपेंसिव हो जाती है कि उसको संभालना इम्पॉसिबल है मेरे हिसाब से, जो मैंने आपको बता रहा हूँ। तभी आप नोट करेंगे बंदे बिजनेस में घुस जाएंगे तो एक आधा गैस स्टेशन होगा बस उनका। आप सोचो अपने मन में कि जो बंदा इतना कमा रहा है गैस स्टेशन से, तो दूसरा क्यों नहीं खरीद रहा, तीसरा क्यों नहीं खरीद रहा, 4 क्यों नहीं खरीद रहा। आप मेरे सामने बिल गेट्स वगैरह को कोट मत करो। देयर आर सम स्टोरीज, देयर आर ऐसे हैं लोग जिनके 200 गैस स्टेशन है, 250 है, 2000 वाला भी बंदा है। लेकिन वो फेरी टेल्स है, वो कैसे अचीव कर रहे हैं वो एक क्वेश्चन मार्क है। लेकिन जो आम बंदा जिसने गैस स्टेशन ले वो भी तो ले सकना चाहिए ना, 5 साल के बाद एक और गैस स्टेशन वो नहीं ले पाता। उसका रीजन ये है, यहाँ पे इतना काम होता है गैस स्टेशन में, इतना काम होता है, यू कांट इमेजिन। वो इंडिया की तरह थोड़ी है कि जब आपने पेट्रोल पंप ले लिया तो 10 काम करने के लिए बंदे खड़े हुए हैं, पेट्रोल भर रहे हैं, सारा कुछ अपने ऑटोमेटिकली हो रहा है। यहाँ पे ऑटोमेटिकली होता है, लेकिन उसको पूरा मैनेज करने के लिए एक बंदा, पूरा घर का परिवार का एक बंदा फूक जाता है उसमें। ये एक बड़ा प्रॉब्लम है इस कंट्री में, यहाँ पे काम बहुत होता है। तो आपको नोट करना, जो बंदा जॉब कर रहा है ना आईटी की, वो इक्वल ही है एक गैस स्टेशन वाले के साथ। वो गैस स्टेशन वाला आईटी की जॉब की बस अपने एक गैस स्टेशन चला सकता है और ये सब अपनी ड्यूटीज निभा सकता है, और उसमें वो बंदा का सब कुछ खत्म हो जाता है, ठीक है ना। हम हल्के से डिफरेंट है यहाँ पे, बस हमने हमारा काम ऐसा कि हमने इसको आउटसोर्स करने के हिसाब से हमेशा से पकड़ा है। निक सर के साथ बड़ी अच्छी तरह से डिटेल में बात हुई है। उनका जो काम था वो यहाँ पे होता था थोड़ा सा, क्योंकि यहाँ पे रिलेशनशिप बनाने पड़ते हैं, तो इसलिए उस काम से दूर रहते हैं। पर्दे हमने खुद लगाए, हमारे घर में ऑलमोस्ट 10 या 12 पर्दे लगे हैं। इंडिया से मंगवाए थे वो सारा, चलो मेजरमेंट्स करके हमने भेजा इंडिया में कि ये हमें पर्दे चाहिए इस मेजरमेंट के। फिर उस मेजरमेंट के पर्दे आए, फिर वो हमने खुद बस हमारे कामों की स्ट्रेटजी यही है कि हम उन कामों से दूर रहते हैं जो इंडिया में नहीं हो सकते। जो यहाँ पे होते हैं वही काम कर, जो सॉरी इंडिया में ही हो सकते हैं वही काम करते हैं। तो उसके कारण थोड़ा सा हमारी लाइफ, लेकिन बच्चों अब मैं ये मतलब बड़े बड़े तौर पे हमने अपना बताया कि हमारा थोड़ा सा स्केल कैसे हो रहा है बिजनेस, और हम कैसे थोड़ा सा बेटर कर पा रहे हैं, ठीक है ना। बट अदरवाइज़ यहाँ पे बहुत मुश्किल है, यहाँ पे बहुत मुश्किल है किसी के लिए भी काम करना कुछ और। आप कभी नोट कीजिएगा, आपके जो फ्रेंड्स अमेरिका वगैरह पहुँच जाते हैं 15-20 साल के बाद, उनकी ना म्यूज़िक, ना ड्रामा, ना कोई और उनकी हॉबी वगैरह कुछ नहीं रहती, कभी भी नहीं रहेगी। क्योंकि यहाँ पे इतना काम करना पड़ता है कि कांट इमेजिन। हर चीज़ की मतलब फ्रिज है, फ्रिज की सफाई हमारे ऊपर है। फ्रिज को ठीक करना वो भी मैंने ठीक किया हुआ, मैं अपना बता रहा हूँ, मैंने फ्रिज को ठीक किया हुआ है। मैंने पंखा लगाया हुआ है यहाँ पे। मतलब मैं आपको सारा बता दूँ मैंने क्या क्या काम किया। मैं आपको कुछ ऐसी रैंडम सी लिस्ट बता देता हूँ। मैंने सारी वास टूट गई थी, वास को जोड़ के उसको क्विक फिक्स से जोड़ा हुआ है, ठीक है। मैं और क्या क्या बताऊँ मैं, हाँ मेरा फर्नीचर में एक छोटा सा टक्का, एक वो क्रैक आ गया था, उसको मैंने खुद फिक्स किया हुआ है। मेरे दरवाजे में खुद क्रैक आ गया था, मैंने खुद फिक्स किया, क्योंकि अगर आप बाहर से कराओगे 500 600 $600 लेगा। हमने पेड़ कटवाया था, पेड़ कटवाना भी थोड़ा प्रोफेशनल चाहिए होता है, तो पेड़ कटवाने के लिए बाहर से बंदा आया था। ये भी इन पासिंग बता देता हूँ कि उसने $1000 लिए थे सिर्फ पेड़ कटवाने के, पेड़ काटने के, ठीक है। उसके बाद पेड़ काट के तो चला गया, लॉग्स लकड़ी के मतलब 16-16 इंच के बड़े बड़े लॉग्स काट के चला गया। उसको टुकड़े कट के यूजेबल फॉर्म में डालना वो हमारा काम था। तो मैंने घर में कुल्हाड़ी ली थी, मैंने कुल्हाड़ी लेकर आया था बाय करके। उससे मैंने वो लकड़ी का अपने माइंड में इमेजिन करो 1.5 फुट का डायमीटर का एक ट्रंक है, मतलब होता ना तना, पेड़ का तना है, वो 16 इंचेस लेंथ में वाइज कटा हुआ है, और उसका जो डायमीटर है वो अबाउट 18 इंचेस है, यानी कि 1.5 फुट का।
या 2 फुट का लगा लो, उसको काट काट के छोटी छोटी लकड़ियाँ काटी ताकि उसको जलाया जा सके। ये कुल्हाड़ी से मैंने खुद किया हुआ है। गार्डनिंग में वेजिस उगाना वगैरह सब मैं खुद करता रहा हूँ, ये सब मैं खुद करता हूँ। घर में पेंटिंग टांगी थी एक बड़ी सी, थोड़ी बड़ी थी, वो मैंने खुद टांगी है, मैं खुद टांगी है, ठीक है। मैंने स्मोक डिटेक्टर्स खुद इंस्टॉल किए हुए हैं, खुद मुझे करना आता है सारा, उनको टेस्ट उस करना सीखा हमने किया। प्लम्बिंग में पाइप हमारी लीक हो रही थी, उसको मैं खुद फिक्स करना जानता हूँ। हमारे बाहर पाइपें बिछी हुई हैं जिससे पानी होता है पौधों को, उन पाइपों को फिक्स करना मैं खुद जानता हूँ। कोई सारी मेरे पास प्लम्बिंग टेप, अगर आपको किसी फ्रेंड से पूछना तो प्लम्बर, आपके कोई फ्रेंड प्लम्बिंग का काम क्यों जानता होगा भाई, आप तो बड़े लोग हो। यहाँ पे इंडिया में अमेरिका में सब करना पड़ता है, प्लम्बिंग टेप से उसको उसको करना होता है, ठीक है ना। टाइमर्स मैंने खुद सेट किए हुए हैं। टाइमर सेट करने में ना टाइमर को ऑफिस लाना पड़ता है, उसकी कैलिब्रेशन करनी पड़ती है। ये सारा जो ये गार्डनिंग से रिलेटेड काम है माली करते हैं इंडिया में। ये सब माली मतलब 10,000 रुपये महीने में अर्न करते हैं, 1,000 रुपये महीने में माली सारा कुछ करता है। यहाँ पे हमारे को उसकी अर्निंग होती है 15-20 हज़ार इंडिया में, वो 10-15 घरों की इस तरह से करता है। ये सारे काम हमें खुद करने पड़ते हैं। फूल लगाना, बूटे लगाना, ये मैंने खुद किए हुए हैं बहुत बार, ठीक है ना। पंखों की सफाई नहीं करती हमारी काम वाली, मतलब सब क्लीनिंग वाली, तो वो हमें खुद करनी पड़ती है। फ्रेम्स मैंने बताया था, फ्रेम्स मैंने खुद लगाए हैं सारे, मैंने खुद चूज़ किए, लगाए, सारी फोटोग्राफ्स लगा के। इतने सारे काम मैंने गिनाए जो हमने खुद किए हुए हैं। अभी हर दिन नहीं करते तो इसलिए वो नहीं आ रहे सामने, लेकिन बहुत सारे काम है जो हमने खुद किए हुए हैं। गाड़ी की जो AC की हवा होती है ना, जिसको आप बोलते हैं, मैं उसका नाम बोल रहा हूँ, कुछ बोलते हैं, वो मैं खुद कर लेता हूँ, ठीक है। दूसरा, मैं कूलेंट खुद टॉपअप कर सकता हूँ। कूलेंट ये दूसरी चीज़ होती है। कूलेंट होता है जो इंजन को कूल रखता है। AC जो होता है, AC का जो मैंने बोला वो फ्रीओन होता है शायद उसका नाम, फ्रीओन जो होता है वो AC को ठंडा रखता है। ये 2 चीज़ें मैं खुद कर लेता हूँ। तीसरा, जो विंडशील्ड में जो पानी आता है वो मैं खुद भर लेता हूँ। मैं विंडशील्ड के वाइपर खुद चेंज कर लेता हूँ, और मैंने चेंज किए हुए मल्टीपल टाइम्स। और काफ़ी सारे लोग जो इंडिया में के लोग यहाँ पे रहते हैं वो खुद कर लेते हैं, क्योंकि वो वाइपर आता है ऐसे $25 का, उसकी लगवाई $50 की है या $100 की है। आप खुद कर लोगे $0 का पड़ेगा, और इजी सी चीज़ है तो हर कोई सीख लेता है इसको, तो सबको आता होता है। मैंने गाड़ी की स्टिपनी को यूज़ करके बहुत बार चेंज किया हुआ है। वो शायद आपने भी किया हो, क्योंकि वो तो इमरजेंसी की चीज़ है। कभी आप फंस गए कहीं पे रिमोट एरिया में, शायद आपने भी किया हो, पर मैंने बड़ा रूटीनली किया हुआ। मेरे पास एक गाड़ी हुआ करती थी जिसके अंदर ये प्रॉब्लम्स आती थी, उसका जैक लगा के टायर निकाल के नया खोल के नया टायर लगा के उसको बंद भी कर देता था, डोनट को लगा भी लेता था। इंडिया में गाड़ी बड़े आराम से साफ़ हो जाती है, किसी नौकर को ही बोल दो कर देगा। मेरे यहाँ पे हमारे यहाँ कोई नौकर वोकर नहीं होता। मैंने गाड़ी मल्टीपल टाइम 16-17 साल आज से एज इवन होंगे 6 महीने पहले तक हमने गाड़ी खुद ही साफ़ की है। गाड़ी को वैक्यूम करना, उसका अगर लेदर पे कुछ दाग लग गया तो लेदर के ऊपर क्लीन करना, ये सब हमें आता है। उसका क्लीनर आता है, वो हमें यूज़ करते हैं, उससे करते हैं। मैं छोटे मोटे प्लम्बिंग के इश्यूज़ मैंने बताया था, भी पाइप लीक कर रही है, नल का लीक कर रहा है, ड्रेन हो रही है, क्लॉग हो गई, ये सब चीज़ें मैं खुद ही कर लेता हूँ। और अभी हमें पीछे थोड़े दिन पहले ही ड्रेन क्लॉग हुई थी, उसको मैंने किया था। पूरे 1 घंटे का प्रोजेक्ट है, अभी 10 दिन पहले ही हुई है, ज़्यादा दिन पहले की बात नहीं है। और प्लम्बिंग लीक है जो मैं कर लेता हूँ ट्रबल शूट खुद ही, तो ऐसी चीज़ें मैं खुद ही कर लेता हूँ, ठीक है ना। जो घर का AC है वो मतलब देखो कितने 5 टन का AC होता है वो, तो इतना बड़ा AC मैंने खुद ही मतलब उसको एक बार ठीक किया हुआ है। तो उसको मैंने खुद ही, उसके अंदर कुछ, उसके अंदर एक कैपेसिटर लगता है, उसका कैपेसिटर को ठीक किया हुआ है। मैंने एक बार घर के अंदर माइक्रोवेव को भी ठीक किया हुआ है, माइक्रोवेव ख़राब हो गया था। वन ऑप्शन वॉज बाय न्यू माइक्रोवेव, $800 का था। दूसरा ऑप्शन था, मैंने कहा यार ऐसा करते हैं, एक बार जरा चेक करें, ऑनलाइन ढूंढा उसका रेमेडी वगैरह, उसमें एक बटन होता है, पूरा माइक्रोवेव खोल के उस बटन को रिप्लेस कर दिया मैंने। ये सब मैंने काम किए हुए हैं। यहाँ पे ना इन सब चीज़ों में टाइम भी बड़ा लगता है और पैसा बहुत लगता है, लेकिन टाइम बहुत ही ज़्यादा लगता है। या तो आप चुपचाप जाके नई चीज़ ले सकते हो, लेकिन अगर आपने रिपेयर करवानी है तो आपका टाइम भी लगेगा और पैसा बहुत लगेगा। और अगर मैं माइक्रोवेव को रिपेयर कराने जाता हूँ $300-400 तो लग ही जाने थे। इससे अच्छा है कि खुद ही कर लो, नहीं तो नया ले, क्योंकि नए का बेनिफिट ये भी तो है ना कि 10 साल पुराना भी तो है अब माइक्रोवेव हमारा, तो नया माइक्रोवेव लाने में ही सब बढ़िया था। रिपेयर करा तो सवाल ही पैदा नहीं होता। तो बस ये समझ लो कि अब उसने 3 साल और निकाल दिए हैं, तो थोड़ा बस चलो पैसा बच गया। तो ये सब खुद करना पड़ता है यहाँ पे।